जिन्होंने खरीदी और उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी हैं, तो करेंगे आज उनके बारे। हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सेकंड हैंड सुपर बाइक्स खरीदना आपके लिए ज़्यादा बेटर है या नहीं है, या आप उसको खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको सेकंड हैंड सुपर बाइक्स के अंदर मिल जाती है, और ऐसी ही कुछ 2-3 बातें मेरे पास हैं आपको बताने के लिए, जिनको सेकंड हैंड सुपर बाइक जिन्होंने खरीदी और उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी हैं। तो करेंगे आज उनके बारे में बात। वीडियो में बने रहना एंड तक, जिससे आपको पता लगेगी कि सेकंड हैंड सुपर बाइक्स खरीदना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या क्या दिक्कतें उनके साथ आई थी बाइक को खरीदने के बाद, जिनसे सच छुपाया गया था और उनको सच्चाई नहीं बताई जाती है। तो चलो करते हैं वीडियो को आगे, देखना एंड तक, जब भी आपको पता लगेगी और आपके साथ फ्रॉड या स्कैम होने से बचेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे। मेरे पास दो तीन टॉपिक हैं, तो वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा, क्योंकि वीडियो का मेन मोटिव है आप सबको अवेयर करना, आप सबको बताना कि सेकेंड हैंड सुपर बाइक अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, फिर आपका पैसा मान लीजिए पानी में ही बह जाएगा। ऐसी बात। पहला जो टॉपिक है वो है हायाबुसा के ऊपर। जो एक राइडर था जो हायाबुसा लेने गया था सेकेंड हैंड मार्केट से, तो उसने आधे पैसे दे दिए थे, या फिर हम कहें कि जो अमाउंट डीलर लेता है एक कस्टमर से, तो वो पे हो चुका था। उसके बाद जब उससे डिलीवरी चाहिए थी तो उससे बोला गया कि उसको उसकी डिलीवरी शाम को मिलेगी। तो वहीं से वो जो कस्टमर गुजर रहा था, तो उसने देखा जो हायाबुसा से लेनी थी ब्लैक वाली, उसका काम कर रहा था मैकेनिक इंजन खोल के, वहाँ पे बाइक खुली पड़ी थी। तो ये एक फ्रॉड था। उसके बाद उसने क्या करा, उसने अपने पैसे मांगने के लिए गई, तो पैसे रिफंड करने के लिए उसे मना कर दिया गया। तो फिर उसने वो बाइक नहीं ली, वहीं से वो सिलसिला रुक गया, और सेकेंड हैंड सुपर बाइक्स की रियलिटी वहाँ पे उसे दिख गई। ठीक है, सेकंड बात करते, सेकंड बात जो है वह बेनेली 600i के ऊपर। तो एक बेनेली 600i जो एक राइडर लेने गया था, तो एक बहुत जानी मानी है जगह करोल बाग के अंदर, नाम नहीं लूँगा मैं। तो वहाँ से बेनेली 600i लेने गया, उसने लेने के बाद उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लाइक इग्निशन कॉइल, और टायर्स बहुत ज़्यादा बेकार हुए पड़े थे, और भी छोटी मोटी चीज़ें बाइक्स के अंदर थी जो नहीं बताई गई थी, और बस ये बताया गया कि बहुत अच्छी बाइक है, भरोसे पे ले ली गई थी वो बाइक। तो वो भरोसा वहाँ पे कोई काम नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि गाइस कभी भरोसा मत करो, ठीक है। करोल बाग मार्केट, तो उसका मेन मोटिव यही है। साउंड वगैरह, उसे साउंड बहुत पसंद था, तो उसे वो बाइक बहुत पसंद आई और उसने उसको ख़रीदने का सोच लिया। उसने कम से कम 80% पेमेंट कर दी थी। तो जब वो बाइक की डिलीवरी लेने गया, तो उसने देखा कि जो बाइक का एग्जॉस्ट था, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जो था ना, उसे चेंज करके उसमें डुप्लीकेट एससी प्रोजेक्ट लगा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उस राइडर को थोड़ी नॉलेज थी, उसे पता था, तो उसने देखा और उसने बोला कि इसमें तो ओरिजिनल एससी प्रोजेक्ट था और फेक क्यों लगा हुआ है। तो डीलर ने उससे बोला कि ये सिर्फ शो के लिए था, दिखाने के लिए था कस्टमर्स को, तो इस वजह से वो उसके साथ नहीं मिलेगा, और अगर तुमको रियल एससी प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको उसके ऊपर से अलग से पैसे देने होंगे। तो यहाँ पे भी एक स्कैम हुआ, एक तरीके का फ्रॉड हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। और दोस्तों, तुमसे कहा जाए कि बाइक कितनी चली हुई है, तो वो बाइक बिल्कुल भी उतनी नहीं चली होती है, उससे ज़्यादा भी चली हो सकती है, हद से ज़्यादा भी चली हो सकती है, क्योंकि मीटर भी रीसेट हो जाते हैं। हाँ, मीटर को रीसेट भी करा जाता है अंदर से, और लोगों को दिखाया जाता है कि बाइक कम चली हुई है या इतनी चली हुई है। तो गाइस उस पर भी भरोसा ना करें, वो भी आप जाके ज़रूर चेक करवाएं।
ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ 2-3 घटनाएं या स्कैम हम कहें या फ्रॉड भी बोल सकते हैं जो सेकेंड हैंड सुपर बाइक्स खरीदने पे लोगों के साथ हुआ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी खरीदने जा रहे हैं सेकेंड हैंड सुपर बाइक, गलत नहीं है, ठीक है, बढ़िया है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि डीलर्स जो हैं लोगों का पागल बना देते हैं। और क्योंकि बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती है बाइक की, तो हमारे भाई या हमारे दोस्त उनके साथ बहुत गलत होता है। तो अगर आप कभी भी सेकेंड हैंड सुपर बाइक खरीदने जा रहे हैं तो मैं यही बताऊंगा, मेरी यही सलाह होगी आपसे कि आप उसे अच्छे से चेक करके लें। आप उस बाइक को लेकर जाएं, शोरूम्स में जाके चेक कराएं, सर्विस सेंटर में जाके चेक कराएं। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई जो हुई हमारे कुछ भाइयों के साथ या हमारे दोस्तों के साथ। तो आपको मैं यही कहूँगा कि सेकेंड हैंड सुपर बाइक खरीदना गलत नहीं है, सही है, लेकिन सावधानी के साथ जाएं। आप बाइक को सर्विस सेंटर्स में जाके चेक कराएं, उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर, जैसे अगर कावासाकी है तो कावासाकी में, और KTM में है तो आप KTM सर्विस सेंटर जा सकते हैं। या फिर आपका कोई ऐसा मैकेनिक जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो अच्छे से, तो आप उसके पास जाके बाइक चेक करवाएं। और फुल पेमेंट करने के बाद आप डीलर के पास बाइक को बिल्कुल भी ना छोड़ें। मैं आपसे यही बोलूँगा, फुल पेमेंट करने के बाद कभी मत छोड़ें, अपने साथ लेकर आ जाएं। और जो डीलर बार बार बाइक राइड करने के लिए आपको मना करता है या फिर बोलता है कि आप बाइक राइड मत करो या फिर आपको टोकता है, तो वो भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी कमियां होती है जो सामने निकल के आ जाती हैं अगर आप बाइक को राइड करते हैं, या फिर जैसे आपको एक वाइब्रेशन महसूस होने लग जाती है बाइक के अंदर। तो मेरा कहना यही है, एंड में आप खरीद सकते हैं सेकेंड हैंड सुपर बाइक, लेकिन स्कैम्स से बचें, अपने साथ सावधानी बरत के चलें। आपको कोई फ्रेंड हो जिसको अच्छे से नॉलेज हो सुपर बाइक तो उसे लेके जाएं। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो, और वीडियो को कर देना शेयर, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने और कोई वीडियो शेयर ना करिए लेकिन इसको सबसे ज्यादा शेयर करना, क्योंकि लोगों के साथ फ्रॉड या स्कैम होने से बचेगा। या फिर अगर वो लेने जा रहे हैं अपनी बाइक तो उन्हें सावधानी बरतने के लिए पता लगेगी क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो तब तक के लिए बाय, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए रहो सेफ, चलते हैं।